श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश भक्तों, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि गोपाष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, आदि जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। तो कैसे करें गोपाष्टमी का पूजन, सबसे पहले उसकी विधि जानते हैं। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल आदि से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। यह तो आपने सुना पूजा का विधान, कैसे पूजा करनी चाहिए। अब सुनते हैं गोचारण की लीला को, श्री कृष्ण की गोचारण लीला, जिस वजह से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण की गोचारण लीला की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हमें गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम्हें बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊँगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देख कर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताए नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई, जो कि गोपाष्टमी का पर्व वर्ष 2023 में 20 नवंबर को यानी कल सोमवार को मनाया जाएगा। माता यशोदा ने अपने लला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियाँ पहनाने लगी तो लला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरे को जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहनना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उसे वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोय चराते हुए वृंदावन जाते, तब उन्हीं के चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो भक्तों, यह थी गोपाष्टमी की कुछ लीला जो हमारे श्री कृष्ण की
बहुत ही सुंदर लीला है। गोपाष्टमी का पर्व अब भी बड़ी धूमधाम से हमारे ब्रिज में मनाया जाता है और मुख्यतः नंदगांव में गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। तो नंदगांव में टेर कदम पर गोचारण लीला का दर्शन आज भी होते हैं। आप आएँ और गोपाष्टमी पर्व दर्शनों का आनंद लें। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण।